Assalamualaikum viewers, welcome back to Safe Image. So, continuing circle, the topic that I am going to cover today is area of circle. ठीक है, तो ये मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था जब मैं पाए के बारे में डिफ़ाइन कर रहा था। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम चार टाइप्स के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। पहला टाइप होगा फाइंड एरिया व्हेन रेडियस इज़ गिवन, उसके बाद फाइंड रेडियस गिवन एरिया, देन फाइंड एरिया गिवन डायामीटर एंड फाइंड डायामीटर गिवन एरिया। ओके, तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये 12.2 है, क्लास 7। ठीक है, आप बुक परचेज़ कर लीजिएगा, उससे देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल क्लास 7 में है या नहीं। अगर आपको क्लास 7 की बुक पीडीएफ में चाहिए तो वो भी आप बता दें मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स रेडियस। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना होगा, एरिया फाइंड करनी होगी और रेडियस हमें गिवन होगा। तो आए क्वेश्चन लेते हैं हम। 21 सेंटीमीटर ये गिवन है। गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो सिंपली एरिया का फार्मूला लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, इट्स कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, सो इट्स वैल्यू विल रिमेन ऑलवेज सेम। उसके बाद आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 मल्टीप्लाई, अब 21 पर स्क्वायर है, इसका मतलब 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर। आपको पता होगा किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर है, ये समझा देता हूँ आपको कि 4 पर अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4। अगर 5 पर पावर 3 है, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये एक अलग से टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा आपको मैं। अब 7 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम एंड 21 पर 3 टाइम। ओके, 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66 मल्टीप्लाई 21। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लें कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर जब भी हम लिखेंगे वो स्क्वायर में आएगा। अब आए हम 66 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से। तो 21 की टेबल 6 टाइम्स 126, अगेन 126 एंड 21 147। ठीक है, 1476 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसकी एरिया। ठीक है, इसके साथ बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप कर लीजिएगा। इसमें रेडियस आपको गिवन होगा 14, 10.5, 17.5, 35, देन 24.5, 71.4 एंड 38.5। ठीक है, ये आप कर लें खुद। अगर इनमें से कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम फाइंड रेडियस व्हेन इट्स एरिया इज़ गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे करते हैं हम। एरिया इक्वल हम लेते हैं, लेट सपोज चलें फर्स्ट क्वेश्चन ही हम कर देते हैं यहाँ से, 154 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसी से हम फार्मूला निकालेंगे रेडियस का। तो रेडियस क्या है कि इन दोनों साइड्स को अगर मैं एक्सचेंज कर लूँ तो ये होगी पाई आर स्क्वायर इक्वल एरिया। अब हमें रेडियस का फार्मूला निकालना है, तो रेडियस इक्वल एरिया अपान पाई। रेडियस पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए अपान पाई। ठीक है, तो रेडियस का फार्मूला ये है। रेडियस का फार्मूला क्या है, रेडियस का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपान पाई। ठीक है, आए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
रेडियस इक्वल एरिया की जगह मैं लिखूँगा 154, ठीक है। और अब नीचे पाए का वैल्यू क्या होता है 22/7। रेडियस इक्वल 154, ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/22। ओके, नाउ रेडियस इक्वल 22 की टेबल लगाएंगे 154 पर, तो ये लगेगी 7 टाइम्स। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या मिला, 7 × 7 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखें ये पेयर है, पेयर में से एक को हम बाहर रखेंगे। स्क्वायर रूट जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो सेम नंबर्स हैं तो उनमें से एक बाहर निकलेगा, एक इसी के साथ ख़त्म हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म, तो रेडियस हमें क्या मिला 7, ठीक है। इसका एक और प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ। अब हम पिक करते हैं यहाँ से एरिया इक्वल 7546, ठीक है। रेडियस का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई। रेडियस इक्वल एरिया की जगह हम लिखेंगे 7546 अपॉन पाई का वैल्यू 22/7। अब रेडियस सेम 7546 भी सेम, ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7/22 हो जाएगा। नाउ 2 की टेबल यहाँ पर 11 टाइम 2 की टेबल 3 7 अगेन 7 एंड 3, ठीक है। नाउ 11 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम 11 की टेबल 37 पर 3 टाइम 33, 4 इधर आ जाएगा 47 पर 4 टाइम्स 44 एंड 3 इधर आ जाएंगे 33 पर 3 टाइम के। रेडियस हमें क्या मिला 343 × 7। अब स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 343 पर 7 की टेबल लगेगी कितनी दफ़ा, 4 टाइम्स 28 एंड 9 टाइम्स अगेन 7 की टेबल 7 टाइम्स, 7 की टेबल 7 पर 1 टाइम। ओके, तो इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, 343 की जगह हम लिखेंगे 7 × 7 × 7, 3 टाइम्स 7 आया, और ये फोर्थ जो 7 है ये हम सेम ही रखेंगे। रेडियस इक्वल ये पेयर है, इसमें से एक बाहर निकलेगा, ये भी पेयर है, इसमें से एक बाहर निकलेगा, तो 7 7 ज़र 49, ये इसका आंसर है, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब इसके मैं प्रॉब्लम्स आपको लिखवा देता हूँ यहीं पे। तो इसमें आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन है और रेडियस फाइंड करना है। तो एरियाज़ हैं इसमें 2 4 6 4 7 5, अच्छा ये मैंने करवा दिया है, 5 5 4 4 6.16, देन 9 62.5, then 38.5, after that 75.46, 13.86, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आप कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इसके थर्ड टाइप पे। तो थर्ड टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा, थर्ड टाइप में आपको क्या है कि एरिया फाइंड करनी पड़ेगी और डायामीटर हमें गिवन होगा। तो आए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 28 सेंटीमीटर, ये हमें क्या गिवन है, ये डायामीटर गिवन है और फाइंड हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, फार्मूला चेंज ना करें, ये आपको याद करने में मसला हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसमें से मैंने आपको पहले ही ट्रिक बताई है कि डायामीटर जो है वो बराबर होता है 2 रेडियस के, सॉरी 2 पाई नहीं 2 रेडियस, ठीक है। तो डायामीटर हमें कितना गिवन है 28, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। हम क्या करेंगे, डायामीटर का हाफ कर देंगे, डायामीटर का हाफ करेंगे। तो डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। आपको पता है कि जब 2 रेडियस मिलते हैं तो एक डायामीटर मिलता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस डायामीटर को हाफ कर देंगे। 28 है तो इसे हम 14 कर देते हैं। अब हम आएंगे एरिया का फार्मूला जो रेडियस में हमें मिलता है, क्या होता है, एरिया इक्वल पाई r स्क्वायर। अब इसी में पुट करें, एरिया इक्वल
22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे 14, इसका स्क्वायर कर देंगे। एरिया इक्वल 22/7 मल्टीप्लाई 14 पर स्क्वायर यानी 14 मल्टीप्लाई 14। ओके, 7 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और इस पर 2 टाइम। एरिया इक्वल 44 मल्टीप्लाई 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। अब ये 14 4 56, 14 4 56 एंड 5 61। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो डायामीटर आपको गिवन होगा उसे हाफ कर देंगे। 28 है तो 14, अगर 56 होगा तो 28, 10 होगा तो रेडियस 5 करके सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने एरिया के लिए अप्लाई किया था जब हमें रेडियस गिवन था। ठीक है, तो ये एक ट्रिकी समझ लें आप। अब आए हमें फाइंड क्या करना है, इसमें डायामीटर फाइंड करना है, एरिया गिवन होगा। अच्छा, इसके प्रॉब्लम्स आपको लिख के दूँ। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स पढ़ाने आ जाए ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, भले आप किसी भी चीज़ के मतलब के जो स्टूडेंट हैं, आप मेडिकल के हों या कॉमर्स के हों, कंप्यूटर साइंस के हों, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथमेटिक्स में तो आपको सारे सब्जेक्ट से इजी जो है मैथमेटिक्स ही लगेगा। 12.6। ठीक है, ये सब आपको क्या गिवन है, डायामीटर्स गिवन है, इन्हें हाफ करके इस फार्मूले में पुट करें, आपको एरिया मिलेगी। अब आते हैं हम फाइंड डायामीटर व्हेन गिवन एरिया। एरिया गिवन है तो आए सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं। एरिया हमें गिवन है ये 3850, ये हमें एरिया गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। सेम फार्मूला अप्लाई करें, रेडियस इक्वल एरिया अपॉन पाई, पर इसमें क्या करना है, आंसर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, या आंसर को डबल करें। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है डायामीटर। इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसे डबल कर देंगे, इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा रेडियस, रेडियस को डबल करेंगे डायामीटर। ये है आपकी ट्रिक। रेडियस इक्वल एरिया की जगह आप लिखें 3850 अपॉन पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। 3850 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये होगा 7/22। 22 पर 2 की टेबल 11 टाइम्स एंड 1925। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 1925 मल्टीप्लाई 7। 1925 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5 की टेबल 5 की टेबल 3 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड अगेन 5 टाइम्स। 5 की टेबल 7 टाइम्स एंड 3 इधर आ गए अगेन 7 टाइम्स। ठीक है, अच्छा ये नीचे 11 भी रहता है अभी। 7 की टेबल 11 टाइम्स एंड 11 की टेबल 1 टाइम। रेडियस इक्वल, इसके फैक्टर्स हमें क्या मिले, इसके फैक्टर्स मिले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7/11। अब ये 11 में ख़त्म हो गए। ठीक है, 11 में ख़त्म। अब रेडियस इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। रेडियस इक्वल ये पेयर है, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, ये भी पेयर है, इसमें से भी एक बाहर निकालेंगे तो 5 7 35। ये हमें क्या मिला है, रेडियस मिला है। इसको डायामीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायामीटर इक्वल 70। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में इसका एक और प्रॉब्लम भी करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है तो आपको मतलब एक और करवा दूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्रैक्टिस के बाद आपको जो है ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एरिया का एक और वैल्यू गिवन है 154 और डायामीटर हमें फाइंड करना है। फार्मूला सेम ही रखें। सॉल्यूशन, रेडियस इक्वल एरिया अपॉन पाई,
रेडियस इक्वल, एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे 154/22/7। एरिया इक्वल 154 मल्टीप्लाई 7/22, 22 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम, इस पर 7 टाइम। रेडियस इक्वल 7 मल्टीप्लाई 7, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, रेडियस हमें मिला 7, डायामीटर के लिए 2 मल्टीप्लाई 7, 14 जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसके प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर, तो 1386 है, 9856 है, 124.74 है, 186.34 है। ठीक है, ये काफ़ी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनमें अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी कहें कि सब्सक्राइब करें, और मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो जल्दी हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।